हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ये स्टूडेंट्स। क्लास 9th के अंदर कोऑर्डिनेटर का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 8। इसके अंदर एक्सरसाइज 8.1 हमने कंप्लीट कर ली थी, एक क्वेश्चन बाकी है जिसको आज डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो एक्सरसाइज 8.1 के अंदर हमारा जो क्वेश्चन लास्ट वाला बाकी रह गया है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या चीज है पहले वो समझ लेते हैं। डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन लिख लेते हैं। जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं बेटा, उस टाइम अपने पास में मैथ्स की बुक रखा करें, ठीक है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं रीड करूंगा, पूरा क्वेश्चन तो लिखूंगा नहीं बेटा, तो आपके पास में बुक होनी चाहिए जिससे आपको पता रहे कि आपने क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं डायरेक्ट। हमको एक डायग्राम दे रखा है, पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ट्रेपीजियम दे रखा है ABCD, ठीक है, ABCD एक ट्रेपीजियम है और आपको बोला है कि आगे हिंट दे रखा है हिंट के तौर पर कि जो AB वाली साइड है, ये वाली साइड, इसको आगे इस तरह से एक्सटेंड किया गया, ठीक है, और एक्सटेंड किया गया उसके बाद में C से एक लाइन को ड्रॉ किया गया है जो कि AD के पैरेलल है, मतलब AD के पैरेलल लाइन हमको C से ड्रॉ करनी है जो कि इस E वाली लाइन को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। सो कुछ इस तरह से ये वाली लाइन जाती है, ठीक है। अब इस पॉइंट को आप ई कर सकते हैं इस तरह से, ये वाला पॉइंट है हमारा ई, क्लियर, ठीक है ना। अब इस ई पॉइंट से अब जो ये ईसी वाली लाइन है वो इस एडी वाली लाइन के पैरेलल है, क्लियर है, ठीक है। ये हमको नीचे हिंट में आपको दे रखा है कि ड्रॉ एक्सटेंड एबी एंड ड्रॉ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डीए इंटरसेक्टिंग एबी प्रोड्यूस्ड टू ई, ठीक है ना। एबी को ई तक प्रोड्यूस किया गया है, उसको ये ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है। हमको बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD। अब हमको क्या क्या गिवन है पहले क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD। तो ट्रेपेजियम में हम जानते हैं कोई भी एक साइड का पेयर पैरेलल होता है, इक्वल नहीं होता। सो AB जो है वो इसके पैरेलल है, इक्वल नहीं है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। AB इसके पैरेलल है, AB और CD दोनों पैरेलल है। दूसरा बोला गया है कि AD इज इक्वल टू BC। AD वाली जो साइड है ना बेटा, वो BC की साइड के इसके इक्वल, ठीक है, लेंथ के अंदर इक्वल है, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों इक्वल है। आगे बोला है शो दैट, तो हम क्या क्या लिखेंगे पहले जो हमको गिवन है, यहां से मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। चलिए, हमको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले बोला है कि AB इज पैरेलल टू DC एंड दूसरा हमको गिवन है AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। उसके आगे ये दो बातें हमको गिवन है, उसके आगे हमने इस डायग्राम को एक्सटेंड करके देखा कि AD वाली लाइन जो है वो EC के पैरेलल है। तो एक्सटेंड करने के बाद बाय कंस्ट्रक्शन से हमने देखा AD इज ऑल्सो पैरेलल टू EC, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। अब देखो ये सब हमको गिवन है, हमको बोला है शो दैट, क्या शो दैट करना है, पहला बोला है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। दूसरे में बोला गया है एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। थर्ड पार्ट के अंदर ये कह रहा है कि ABC एंड BAD, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, मतलब वो तो ये वाला पार्ट तब करेंगे जब हम कोई भी एक डायगोनल AD को कंसीडर करेंगे, AC को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद दो ट्राइंगल बनेंगे। पहले ये दोनों पार्ट अलग है और ऊपर वाले दोनों पार्ट अलग है, ठीक है ना। और फोर्थ वाला पॉइंट बोला है डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, ठीक है ना। दो डायगोनल जो होंगे इस ट्रेपेजियम के
वो दोनों इक्वल हो गए, ये आपको प्रूव करना है। यहां तक क्लियर? नोट कर लीजिए फटाफट, ये वाला पार्ट नोट करें, फिर हम लिखते हैं आगे। लिख लिया सभी ने इधर वाला पार्ट? चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाले पॉइंट की मैं बात करूं तो फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर हमको प्रूफ करना है कि ए वाला एंगल जो है वो बी वाला एंगल के बराबर है। चलो मैं एंगल को डिनोट कर लेता हूं, ये एंगल ए पूरा है तो इसको मैं एंगल ए ही लिखूंगा, ठीक है ना। अब ये बी वाला एंगल जो है ये दो पार्ट के अंदर है, इसलिए हम इसको एक को लिख लेते हैं एंगल 1 और दूसरे को लिख लेते हैं एंगल 2, और ये वाला एंगल ई है, ये एंगल सी है एंड ये एंगल डी, ठीक है। सभी को डिनोट कर दिया हमने। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। आप देखिए कि AB वाली साइड जो है वो इस BC वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं भाई, ये जो एक पैरेललोग्राम बन रहा है, इन पैरेललोग्राम इन AECD। अच्छा AECD जो है वो हमको नहीं पता कि शेप कौन सा है, तो अब उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं। देखो AECD, ठीक है। अब AECD के अंदर देखिए कि अगर AD वाली लाइन जो है वो EC के पैरेलल है, AB वाली लाइन इस AB इज पैरेलल टू EC, ये हमको गिवन है कि AB वाली जो साइड है वो EC के पैरेलल है। क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। एंड दूसरी बात कि हमको गिवन है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। अगर AB CD के पैरेलल है और हमने AB को E तक एक्सटेंड किया है तो CD वाली लाइन जो है वो AE के पैरेलल होगी एंड AE इज पैरेलल टू CD। अच्छा ये हमको गिवन है, या लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, ये भी आप कह सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। रीजन के अंदर लिख सकते हैं आप बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहां तक क्लियर? बाय कंस्ट्रक्शन के बाद उसके बाद में आप यहां पे गिवन लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि गिवन के अंदर भी हमने ये लिख रखा है, ठीक है ना। उसके बाद में A इज इक्वल टू CD क्यों होगा? बिकॉज AB इज पैरेलल टू BC। बात समझ आ गई? हमने AB वाली लाइन को तो एक्सटेंड किया है। अब एक लाइन चाहे वो इतनी लाइन है और चाहे वो इतनी लाइन है, इन दोनों का मतलब तो एक ही है ना, क्योंकि अगर आपने एक लाइन को एक्सटेंड किया है, ठीक है, तो AB वाली लाइन को अगर आपने E तक एक्सटेंड किया है तो AE इज पैरेलल टू हो जाएगा CD। क्यों? क्योंकि AB इसके पैरेलल थी। यहां तक बात समझ में आ गई आपके? अब देखिए अगर AE वाली लाइन जो है वो BC के पैरेलल है और AB वाली लाइन जो है वो EC के पैरेलल है, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ABCE, ठीक है ना, ध्यान से लिखना। ये जो पूरा बड़ा वाला बन रहा है ना AECD इज अ पैरेललोग्राम। क्या बोला हमने? AECD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। देखिए अब देखिए अगर AECD एक पैरेललोग्राम है देन हम ये कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू EC होगा, ठीक है ना। अगर दो अपोजिट साइड पैरेलल है तो अपोजिट साइड इक्वल भी होगी, तो AD इज इक्वल टू EC है, मतलब ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल भी है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए कि AD जो है वो EC के इक्वल है, ये हमने प्रूफ कर लिया। एंड AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू ऑल्सो BC, ये हमको गिवन है। अब ये वाली चीज हमने इससे निकाली कि एक पैरेललोग्राम अगर ये पूरा पैरेललोग्राम है तो ये दोनों साइड इक्वल होगी, और ये हमको गिवन है। तो कुल मिला के आप देखिए AD अगर ये वाली साइड इसके भी इक्वल है और ये वाली साइड इसके भी इक्वल है, तो कुल मिला के ये दोनों साइड इक्वल होगी। नाउ EC या फिर ऐसे लिखते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमको क्या मिल जाएगा कि EC इज इक्वल टू BC, मतलब ये वाली साइड BC और ये वाली साइड EC, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है ना। तो मैं लिख लेता हूं कि भाई हम कंस्ट्रक्शन के बाद में लिखेंगे
कि ये दोनों साइड में क्या है, इक्वल है, मतलब ये तीनों साइड जो है ना वो कुल मिला के एक दूसरे के इक्वल है। यहां तक समझ में आ गया, नोट कीजिए इसको, देखिए। अब देखिए इसके आगे हम क्या कर रहे हैं, सेकंड वाला, अब इसी को कंटिन्यू आगे चल रहे हैं। देखिए फर्स्ट चीज जो आपने लिखी है वो ये लिखी, हमने यहां तक पैरेललोग्राम की बात किया, उसके बाद हमने क्या लिया है, ये वाला पॉइंट। अब हम आगे भी बढ़ते हैं। अब देखिए कि इस ये वाला इन ट्राइंगल BCE, ये BCE वाला ट्राइंगल बन रहा है ना, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल है, तो कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल होती है, तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, इसके सामने वाला एंगल ये वाला और इसके सामने वाला एंगल ये वाला, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल E होगा, सही है ना। इन ट्राइंगल BCE एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल E। रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट angles opposite to equal sides are equal, angles opposite to equal sides are equal, angles opposite to equal sides are equal। जानते हैं ये प्रॉपर्टी हमने बहुत बार ट्रायंगल के यूज में ली है, ठीक है ना। सो ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर इन ट्रायंगल ABC आप ऐसे लिख लेना, EC इज इक्वल टू EC, ताकि आपको समझ में आए कि दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो, क्लियर। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हो। आगे देखिए बेटा, अब ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर हो गया। अब दूसरी बात हम करें आगे, अब देखिए ये वाली लाइन AD जो है वो EC के पैरेलल है। अब AD और EC पैरेलल है और AE वाली लाइन एक ट्रांसवर्स लाइन है, तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। सो दो पैरेलल लाइन को जो तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक ही साइड बनने वाले दो एंगल का सम कितना होता है, 180, को इंटीरियर एंगल, मतलब एंगल A प्लस एंगल E, एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल E हो जाएगा को इंटीरियर एंगल, क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को जब तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक साइड बनने वाले एंगल का सम इक्वल होता है। इसको आप इक्वेशन 4 मान लीजिए। आगे देखिए, अब हम कहते हैं भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं, एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, 180। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम आपको कितना मिलेगा, 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। रीजन तो लिखना पड़ेगा ना, क्या इसका रीजन है, लीनियर पेयर, बोलो सही है। इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमने कुल मिला के किया क्या है, हम इन चार एंगल की बात कर रहे हैं, एक ये एंगल, दो एंगल, तीन, फर्स्ट और सेकंड एंगल, एंगल A और एंगल E, इन सभी की बात कर रहे हैं। अब इन सभी को लेकर हमको ये प्रूफ करना है कि A इज इक्वल टू B है, मतलब कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल 1, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। अब देखिए, आपने फोर्थ वाली इक्वेशन में लिखा है कि एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180, और इसमें लिखा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। यहां पे आपने इक्वेशन 3 के अंदर लिखा है कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल E। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे जो एंगल 2 लिखा है ना इक्वेशन, इसकी जगह मैं एंगल E लिख सकता हूं। तो आप लिखेंगे बाय इक्वेशन 3 एंड 5, बाय इक्वेशन 3 एंड 5, ये वाली इक्वेशन से हम क्या करेंगे, एंगल 2 की जगह पे एंगल E लिख लेंगे, ठीक है ना। सो एंगल 1 प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन 6 होगी। यहां तक बात क्लियर, नोट कीजिए फटाफट। सही समझ में आ रहा सभी को, थोड़ा जल्दी क्वेश्चन बढ़ा। अब देखिए, हमारे पास तो फोर्थ इक्वेशन के अंदर है कि एंगल A प्लस एंगल E का सम जो है वो 180 है, और इक्वेशन 6 के अंदर लिखा है एंगल 1 प्लस एंगल E का सम जो है वो 180 है। आप देखिए यहां पे कि अगर मैं एंगल E को इधर ट्रांसफर करूं, ठीक है ना, तो 180 माइनस एंगल E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल A। उसी तरह से यहां पे अगर मैं E को उधर ट्रांसफर करूं तो 180 माइनस E इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा।
क्लियर? नोट कीजिए यहां तक। ये वाला क्वेश्चन मैं रफ कर दे रहा हूं, इधर वाला पूरा क्वेश्चन नोट कीजिए इसको। अब देखिए बाय इक्वेशन 4 and 6, 4 और 6 इक्वेशन हमें क्या मिला कि एंगल ए प्लस में एंगल ई इज इक्वल टू 180 एंड एंगल 1 प्लस में एंगल ई इज इक्वल टू ऑल्सो 180। दोनों इक्वेशन को बराबर कर दिया हमने, इन दोनों इक्वेशन को बराबर किया तो हमको क्या मिलेगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 1। भाई देखो ये दोनों 180 के बराबर करेंगे, इन दोनों को 180, इन दोनों एंगल को जब बराबर किया तो एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल ई, दोनों साइड में ई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा। क्लियर यहां तक? ठीक है, समझ में आएगा? शॉर्ट में लिखा है। चलिए दूसरे पार्ट की बात करते हैं। तो हमको वही तो प्रूफ करना था यहां से। हेंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। क्लियर? चलिए सेकंड, क्योंकि एंगल बी हमने क्या लिखा है, एंगल 1 को जो दो पार्ट में डिवाइड किया, एंगल 1 हमारे लिए यहां पर तो एंगल कौन सा है, बी है। ई को एक्सटेंड करने के बाद इसको हमने लिखा, ठीक है ना? आगे समझे? चलिए सेकंड पार्ट हमको बोलना है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी प्रूफ करना है। करते हैं, देखो यहां तक नोट कर लीजिए फटाफट। अब हमको प्रूफ करना है कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, चलो हम फिर से वही करेंगे। हम क्या करेंगे, ये सारे जो एंगल आपको दे रखे उन्हीं से खेलेंगे। देखो हम कहते हैं भाई ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है एडी, तो इसके दो साइड, एक साइड बनने वाले एंगल का सम कितना होगा, 180। को इंटीरियर एंगल मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी क्या होगा, 180। क्लियर? उसी तरह से ये दो लाइन पैरेलल है ए बी और सी डी, और इसको ये बीसी वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके भी एक साइड बनने वाले एंगल का सम कितना होगा, 180। को इंटीरियर एंगल, तो एंगल 1 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू आल्सो 180। ठीक है ना? वहां से हम इन दोनों इक्वेशन को फाइंड करेंगे। देखिए नाउ AD is parallel to DC and AB is a transversal। ठीक है ना? AB वाली लाइन CD के पैरेलल है और AD जो है वो एक ट्रांसवर्सल है। सॉरी, AB वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है और AD वाली लाइन एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है। देन एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सिमिलरली इसको इक्वेशन हम नाम देते हैं 7 नंबर। सिमिलरली एंड AB is parallel to DC also and BC is transversal। यहां पे AD ट्रांसवर्सल था, या BC ट्रांसवर्सल is a transversal। then एंगल B प्लस में एंगल C is equal to 180। इसको ये भी रीजन क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 यहां तक क्लियर है? ये दोनों एंगल बराबर, इन दोनों का सम 180 होगा और इन दोनों का सम भी 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है और ये वाली लाइन भी ट्रांसवर्सल है। यहां तक क्लियर है बेटा? अब देखिए आपने लिखा है एंगल A इज इक्वल टू A प्लस D का सम 180 है और B प्लस C का सम कितना है, 180 है। और हमने अभी भी यहां पे प्रूफ किया है, ये रहा कि A और एंगल B इज इक्वल टू इक्वल है। ठीक है, A और एंगल B इक्वल है, सो A की जगह पे B रख सकते हैं, B की जगह पे A रख सकते हैं। ठीक है ना? सो इक्वेशन ये वाले 7 और 8 से यहां पे नोट कीजिए, मैं वहां लिख रहा हूं, वो वाला नोट कर लिया होगा आपने। बाय इक्वेशन 7 एंड 8, 7 और 8 से मैं बात करूं तो देखिए A प्लस एंगल A प्लस में एंगल D
इज इक्वल टू में एंगल बी प्लस में एंगल सी, क्योंकि दोनों 180 के इक्वल है तो दोनों एक दूसरे के बराबर ही होंगे। अब लिखते हैं हम एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। क्या किया भाई, यहां पे हमने एंगल बी की जगह पे ए रख लिया है, क्यों, क्योंकि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमने पहले प्रूव कर लिया, ठीक है ना। एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल हमने पहले प्रूव किया था, किसी की जगह तो किसी दूसरे की वैल्यू रख सकते हैं। अब एंगल ए को उधर ट्रांसफर कर लेंगे, सो हमारे पास में देखो कुल मिला कैसे बोलूं, एंगल से एंगल कटता है, हालांकि एंगल से एंगल कट नहीं होता है, हम इस ए को उधर भेजेंगे, ए माइनस ए करेंगे 0 हो जाएगा, कुल मिला के वो कट ही रहा है ना। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। दोनों बात समझ में आ गई आपको, दो एंगल फिर से प्रूफ हो गए। हमने ये भी प्रूफ कर लिया कि ये दोनों एंगल इसके इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट। चले अगला वाला पार्ट थर्ड देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट के अंदर हो रहा है कि ट्राइंगल एबीसी, अब इसके लिए डायग्राम दूसरा ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, देखो क्योंकि दो डायगोनल हमको लेने, तो इसी डायग्राम के अंदर सब कुछ नहीं करेंगे, हम दो डायगोनल लेने के लिए दूसरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो तीसरे पार्ट के अंदर हमको करना है कि भाई पहले ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमको बोला है ट्राइंगल एबीसी। अब एबीसी ट्राइंगल तब बनेगा जब हम एक डायगोनल ये वाला लेंगे, सी वाला, ठीक है ना। थोड़ा सा ट्रेपेजियम जैसा बनाए, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है ना। ये ट्रेपेजियम ही बना है, जैसा डायग्राम दे रखा है वैसा ही बना है, थोड़ा सा शेप ऊपर नीचे हो गया है। अब देखिए हमको बोला है ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी ये वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल बी एडी, अच्छा बी एडी है ना, सो ये वाला डायगोनल दूसरा। अब देखिए हमको कौन कौन सा ट्रायंगल दे रखा है, मैं ध्यान से समझा रहा हूं आपको। एक तो ट्रायंगल आपको गिवन है ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है सभी को, ए बी सी ये वाला, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल आपको गिवन है बी ए डी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। तो कुल मिला के कैसे ट्रायंगल, एक तो ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है, दिख रहा है सभी को, ठीक है। चलिए लिखना शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी ये वाला ट्राइंगल एंड बी ए डी या फिर ए बी डी बोल सकते जो बोले आप, एंड ट्राइंगल बी ए डी। अब इन दोनों ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं जिनका बेस सेम है, जिनका बेस आपको दिख रहा है, दोनों का बेस क्या है, ए बी है, ठीक है। अब इनमें क्या क्या चीजें हम लिखते हैं, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट हमको प्रूफ करना है। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए बहुत सारे रूल है, किसी भी रूल से कर लेते हैं। पहली बात एडी इज इक्वल टू बीसी है, ये हमको गिवन है स्टार्टिंग से, ठीक है ना। AB सॉरी AC, AD इज इक्वल टू BC, ये हमको गिवन है, ठीक है। और बात करें और क्या गिवन है हमको, और ये हमने प्रूफ किया है कि एंगल A ये पूरा एंगल जो है वो एंगल B इस पूरे एंगल के बराबर है, ये भी हमने प्रूफ कर लिया। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, प्रूफ, ये हमने पहले प्रूफ कर लिया, ये वाला एंगल जो है वो इसके एंगल के बराबर है। दूसरी बात लास्ट जो है वो AB वाली साइड जो है वो कॉमन आ रही है, सो AB इज इक्वल टू AB, दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है ना। अब आप देखिए कि इस ट्रायंगल के अंदर, पहले मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल BAD की, इसके अंदर साइड एंगल साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के साइड एंगल साइड के बराबर, सो ट्रायंगल ABC is congruent with triangle BAD। कौन से रूल से, ट्राइंगल BAD बाय साइड एंगल साइड रूल, क्लियर। ये वाला ट्राइंगल इसके इक्वल हो गया किससे, साइड एंगल साइड रूल से। थर्ड वाला पार्ट हो गया हमारा। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ वाले पार्ट के अंदर बोला है डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, ये तो लास्ट सिंपलिसिटी हो गया ना।
और ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के अंदर थर्ड वाली साइड कौन सी रहेगी, AC, और इस ट्रायंगल के अंदर थर्ड वाली साइड कौन सी है, BB। तो ये दोनों इक्वल होंगी। इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल BAD, then AC is equal to BD। रीजन क्या लिखेंगे, वही सिंपल वाला CPC। बोली बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन, लेकिन पार्ट भले आपको एक क्वेश्चन के अंदर 5 दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं, लेकिन हम प्रोसीजर क्या कर रहे हैं, तरीका क्या कर रहे हैं, कभी कभी कुछ सोचना पड़ता है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ज्यादा सोचना पड़ा होगा एंगल के लिए, तो थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन वेरीफाई आता है, सॉरी वेरिएट आता है, तो आप ध्यान रखा करें कैसे आता है, नोट कीजिए फटाफट। चलिए 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट है। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर ये कहते हैं, जो कल पढ़ेंगे उसका बता देता हूं। हम ये पढ़ेंगे कि एक ट्राइंगल के अंदर, जैसे ट्राइंगल दे रखा है ABC, किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट, मतलब AB का मिड पॉइंट ये और AC का मिड पॉइंट ये, मिड पॉइंट मतलब कि जो दो पार्ट में डिवाइड करता है, अगर इन दो मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो तीसरी लाइन जो सपोज की ये E है और ये D, ठीक है ना, तो ये ED वाली लाइन जो है ना वो इसके पैरेलल होती है। ठीक है, मतलब कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड का मिड पॉइंट मैच किया जाए तो जो लाइन बनती है ना वो लाइन थर्ड वाली साइड के पैरेलल होती है। ठीक है, और थर्ड वाली साइड का हाफ भी होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि AD इज पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये है मिड पॉइंट थ्योरम, जिसपे हमारा एक्सरसाइज 8.2 चलेगी, और हम थ्योरम करेंगे 8.9 और 8.8 सॉरी। तो ये हम कल पढ़ेंगे, यार नोट नहीं करना आपको। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल करेंगे। थैंक यू।